हाँ जी, नमस्कार, श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कमेंट चलाओगे? आयो आयो। गुरु जी प्रणाम 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 प्रणाम। आयो। सर जी ऐसा है कि यूट्यूब पर हिंदी क्लास, अरे वो बंद करो तो रहे। आयो। वो और गठू चाद रही आवाज है। अच्छा हाँ चाह रही, ठीक है। आयो आयो। हिंदी की भी करेंगे, दो दो क्लास थोड़ी सी सोमवार से कुछ एडजस्ट करेंगे, आपका रहना जायज है, सब सही है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था हमारे संत एंड संप्रदाय। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, भक्ति को टॉपिक है, और नहीं तो राम गुना मिले लेंगे वो है। तो सबसे पहले हमने विष्णु के 10 अवतार पढ़े। हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है ना भी आए। अच्छा ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। फिर भक्ति की दो धाराएं पढ़ी हमने, एक सगुण धारा पढ़ी, एक निर्गुण धारा पढ़ी। आप जितने भी सब लगे हो, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, हनुमान जी, कृष्ण, सब की पूजा वो सब सगुण में है। निर्गुण तो कोई बिरला ही पैदा होता है जो निर्गुण भक्ति करता है, क्योंकि निर्गुण के लिए अल्टीमेट दिमाग चाहिए, ऊपर पास है कहां। तो सगुण हो गई, एक निर्गुण हो गई। अब इसके बाद में हिंदू धर्म को तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया। साथ साथ में आप लिख भी सकते हो। देखो, हिंदू धर्म को तीन भागों में बांटा है। कैसे? हमारे तीन मुख्य देवता है, एक तो है शिव, एक है विष्णु, और एक है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा पाठ करे को नहीं। इसके कई कारण बताए जाते हैं। किसी ने कहते हैं कि शिव जी ने श्राप दे दिया, कुछ कहते हैं इनके पुत्र नारद जी ने श्राप दे दिया, जो भी कारण रहा होगा, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा करता नहीं है। तो फिर तो दो देवता बचे, एक शिव बचे और एक विष्णु बचे। तो एक तो वो होते हैं जो शैव धर्म को मानते हैं, और एक वो है जो भागवत या वैष्णव धर्म को मानते हैं। दो शाखाएं थी होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों का न मान के देवी की पूजा करते हैं। जैसे राजपूत ज्यादा देवी की पूजा करते हैं, जैसे मैं हूं तो मैं करणी माता देवी की पूजा करता हूं। तो फिर मैं किसका पुजारी हो गया? तो मैं तो भाई शाक्त का पुजारा हो गया। शाक्त मतलब शक्ति की पूजा, देवी की पूजा। यानी हिंदू मुख्यतः तीन भागों में बटे हुए। एक वो है जो शिव की पूजा करते हैं, एक वो है जो विष्णु की पूजा करते हैं, और एक वो है जो शक्ति की पूजा करते हैं। अब आप किसकी करते हो? 80% बच रहे हैं, ना को लाग जाओगे, शायद लाग जाओगे, मुना मन तो न्यू लागे हैं। कोर्स लाइव दिखाकर रिकॉर्डेड डाल रहे हो सर आपकी? वो नहीं है, लाइव ही है। अभी क्या है, शुरू नहीं किया तो कुछ 2 4 5 7 मिनट डाल देते हैं ताकि बच्चा देखता रहे, कॉल करके परेशान न करे। इसीलिए किया जा रहा है, बस तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलो, यानी हिंदू धर्म की तीन शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहली जो शाखा है वो कौन सी हो गई? वो भागवत या भगवत या आलवार। भगवत या आलवार, यानी भगवत का मतलब विष्णु, भगवान कृष्ण, कृष्ण मतलब विष्णु। यानी इसमें विष्णु के अवतारों की पूजा होती है, जिसमें राम और कृष्ण मुख्य, जिसका हम पढ़ चुके हैं 10 अवतारों के बारे में। दूसरे आते हैं आलवार हो गए, दूसरे हैं नयनार। क्या? नयनार, नए नार। क्योंकि आलवार नाम देते ही गड़बड़ हो जाएगा। आलवार कौन से होते हैं? या आडियार धर्म, यानी जिसमें किसकी पूजा हो? जिसमें शिव की पूजा हो। यानी शिव का जिक्र बहुत पुराने, जब हम सिंधु घाटी पढ़ते हैं तो वहां से हमें शिव जी की एक मूर्ति मिली है जिसका नाम है नटराज। नटराज कौन से? प्रत्येक शिव की मूर्ति को बच्चों आप नटराज नहीं बोल सकते हो। हाईकोर्ट का एग्जाम कब है बेटा? अभी डेट आई नहीं है। अभी तू पढ़ता रहा, ये कल्चर तैयार कर ले, रट ले, एग्जाम डेट हो उससे पहले पहले इस डेट को। अरे आलवार वो होते हैं जो विष्णु को मानते हैं, नयनार वो है जो शिव को मानते हैं। यानी शिव का नटराज वो मूर्ति होती है जिसमें शिव तांडव मुद्रा में, ऐसे नटराज नाम की कोई टाइम में पेंसिल आती जरा आपा पढ़ता नहीं, ये तीसरी चौथी जद। तो सिंधु घाटी में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है, यानी शिव जी पूजा पुराने टाइम में हो रही है, ठीक है? ऋग्वेद में शिव के रौद्र रूप का जिक्र है, शिव के रौद्र रूप का। रौद्र रूप पुरुष सारा रूप सब कुछ खत्म, वो होता है रौद्र रूप। शिव का नाम शिव जो मिलता है वो तैत्तरीय संहिता में मिलता है। किसमें? तैत्तरीय संहिता। इसमें क्या नाम मिलता है? इसमें शिव नाम मिलता है, ठीक है? अथर्व वेद में महादेव नाम मिलता है। और सर्वप्रथम लिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा है ना, लिंग पूजा का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिला है वो मत्स्य पुराण में मिला है। यानी सब पहले बहुत उल्लेख हो गया। यानी आलवार संत हो गए, एक नयनार संत हो गए।
वैसे तो ये कहते हैं कि विष्णु भी अवतार लेते हैं, और अभी तक कितने अवतार ले लिए विष्णु ने? 9 अवतार ले लिए। कितने? 9। सर जमादार ग्रेड 2 का कोर्स चाहिए यार, वो कोर्स तो कौन यार, सिलेबस के क्या वो बता दो है। देखो ना, लेकिन शिव के भी ऐसा कहते हैं कि शिव के भी 18 अवतार बताए गए हैं। कितने? शिव के 18 अवतार। बाकी तो ऐसा कहते हैं कि शिव अवतार नहीं लेते, उनके जो गण वगैरह होते हैं ना वो होते हैं। भगवान हनुमान जी भी माने जाते हैं, लेकिन गण के रूप में। भारत में शैव धर्म की टोटल 12 शाखाएं हैं, लेकिन राजस्थान में कितनी? 3। ऐसे लिखो, देखो, भारत में शैव धर्म 12 शाखा, साथ साथ में लिखता जाइयो, और राजस्थान में 3 शाखा। एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है। कौन कौन सी शाखा? देखिए, नंबर 1 नाथ, यानी कौन से? माननाथी। पहली शाखा कौन सी है? माननाथी शाखा। देव आयसनाथ का नाम सुना है? नहीं सुना तो फिर आपने कुछ नहीं सुना इस दुनिया में। जब इतिहास पढ़ते हो तब देव आयसनाथ जालोर दुर्ग में रहा करते थे। तब कहते हैं कि वहां मानसिंह था। देव आयसनाथ ने कहा कि बेटा, इतना तारीख तक ये दुर्ग ना छोड़ी, तू ही जोधपुर को राजा बनेगा। जोधपुर का राजा उस समय भीम सिंह था। मान सिंह सोचिए यार, महाराज के सोच क्या बात करे, इतना बड़ा पुंचेड़ा महाराज, मैं क्या बनूंगा? ले भीम सिंह को बेटो बनेगा, बोल भाई हो, भाई बात बेटो बनने, बोल महाराज थे को तो ठीक है। इसने जोधपुर जालोर दुर्ग खाली नहीं किया। संयोग ऐसा बैठा कि भीम सिंह मारा गया, और भीम सिंह के कोई पुत्र नहीं था, और मान सिंह बन गया शासक। तो मान सिंह तो प्रगाढ़ भक्त बन गया देव आयसनाथ का। इतना तगड़ा भक्त बना, कहते हैं कि जैसे ही राजा बना, सबसे पहले बुलाया देव आयसनाथ जी को, स्वयं गया था स्वागत करने, बोल महाराज आओ आओ आओ, और उनके लिए एक महामंदिर बनाया। बोल महाराज थे छोटे मोटे मंदिर में थोड़ी बैठोगा। यानी इसकी स्थापना किसने की थी? देव आयसनाथ। देव आयसनाथ। और बहुत समस्याएं पैदा हुई। इतना बड़ा मानसिंह बहुत बड़ा भक्त था नाथ संप्रदाय। हुआ क्या कि नाथों के लिए उसने सब कुछ फ्री कर दिया, खाना पीना सब कुछ फ्री। और प्राचीन समय में व्यक्ति की ज्यादा कोई जीवन इच्छा ही नहीं थी। आज आपको बहुत सारी इच्छाएं, आज आप सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा, आप रोटी सट्टे काम कौन करोगे आज थे। अरे आपको मोबाइल भी चाहिए, आईफोन भी मोबाइल चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, और फैसिलिटी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सब कुछ। उस समय ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बोल ना, नाथ, जो भी कोई नाथ है उसके लिए राज्य की ओर से खाना पीना फ्री, सब नाथ बनने लग गई, राज्य पे भार बढ़ने लग गया। तब बड़ी समस्याएं, जो उनके सहयोगी थे उनको बोले यार क्या डाटा, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नाथों का थोड़ा उत्पाद बढ़ता जा रहा था जोधपुर में। तो इसने वहां एक मंदिर बनवा दिया। कौन सा? महामंदिर। ये नाथ संप्रदाय का पश्चिम राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर 1872 में बना था, 84 खम्भे 1872 में बना था। ये नाथ संप्रदाय का बच्चों बड़ा केंद्र है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया, इसे याद कर लेना। बड्डो मतलब महा, यानी नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्र वो तो रट्टो ही मार दियो, भलाई थाने वर्मा जी आए कह दे, लेकिन वो रट्टो मारने के। महामंदिर कहां? जोधपुर में। किसने बनवाया? मानसिंह ने। महामंदिर कहां? जोधपुर में। देखो मानसिंह ने बनाया। महामंदिर जोधपुर मानसिंह ने बनवाया, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। फिर आते हैं दूसरे कनफटे नाथ, जिसे बोलते हैं वैराग्य नाथी। नाथ संप्रदाय का 3 प्रमुख है। नाथ मतलब शिव का ही गण एक प्रकार, ठीक है। इनकी स्थापना की थी भर्तरी ने। देखो भर्तरी जो है उज्जैन के राजा थे। राजस्थान में अलवर साइड सरिस्का अभ्यारण्य उधर आ गए थे। यहां सरिस्का में कनफटे नाथों की सनत। कनफटे नाथों मतलब जैसे कई बार की बात आपने दादी को देखी हो, दादी कानों में पहले पहने रखती, तो धीरे धीरे कानों में आप कुछ पहने रखते हो, वजन रखते हो, तो धीरे धीरे कानों में छेद हो जाते हैं और गैप हो जाता है। ये जो नाथ है ना, वो बड़े बड़े वो कानों में पहनते हैं, उनके वजन से धीरे धीरे कान फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैप आ जाए। तो कनफटे नाथ, तो इनका मुख्य कनफटे नाथों की संस्थली जो है ना, वो भर्तरी मंदिर है। सरिस्का कहां है? अलवर के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिमी राजस्थान में नाथों का बड़ा केंद्र बड़ो महामंदिर, और कनफटे नाथों की संस्थली ये भर्तरी वाली सरिस्का है। इसकी प्रधान पीठ वैसे राताडूंगा पुष्कर में किसके? वैराग्य नाथ की प्रधान पीठ राताडूंगा। और तीसरी सीधी, जिसे हम कह देते हैं नाथ जी, ये नई शाखा है। इसकी स्थापना नाथ मुनि ने की थी, और बाद में नवीन शाखा लिख दो।
देखो नाथों ने एक योग चलाया था हठ योग, या ये भी लिखो कनपटे नाथों की संस्थली। संस्थली कहां है? सरिस्का। सरिस्का सबको पता है, अलवर। यह पूछा जा चुका है महामंदिर भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहां मेला बनता है, भाद्र शुक्ल। अब समझो, 1 महीना हो गया लेकिन हिस्ट्री की क्लास नहीं आती, पुराने बच्चों को तो करवा दिया आपने, हम जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल तेरी बात सही है। RW राजस्थान, क्योंकि मेरा सिलेबस हो गया था तो मैं सोच रहा था कब शुरू करूं कब शुरू करूं कब शुरू करूं, क्योंकि मैं शायरियां मारता हूं फिर मेरा सिलेबस हो जाता है, पर जल्दी शुरू कर दे, कोई बात नहीं। देखो ये मेवात का बड़ा मेला भरता है यहाँ कनबटे ना, तो यहाँ सरिस का भादवा शुक्ल अष्टमी को मेवात का बड़ा मेला भरता है। चलो ये भी लिख लो यार, क्या पता कब कौन सी पूछ ले, हैं लिखो, क्योंकि आजकल प्रश्न का कोई लेवल नहीं रहा है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मेला, नाथों का बड़ा मेला। साथ साथ में जितनों में करूं टावरों भी तो रट ली। हाँ यार मास्टर गजब मास्टर है तू तो, बस थे बढ़ाई कर बोग रहे हो, मेरे में इतना एनर्जी आ चाहिए। मनोर की कौन सी है? एक संधि में उत्तर बता दो। फोर्थ ग्रेड चपरासी भी आया था। उच्चारण शब्द में नियम तय तय के बाद चाहे छाने पर चाहे छह होता है, दोनों ऑप्शन था। अच्छा हम दोनों में फंसा दिए था ना, संधि और उपसर्ग दोनों में अंतर बताया था। तय दय तय हो जाएगा। नाथों के 3, देखो टावरो क्या है, नाथों ने एक योग चलाया था हठ योग। हठ का मतलब समझते हो? जिद करना। यानी नाथ ये कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जिद करो, लाओ एक टांग पर खड़े हो जाओ, कर लो जिद, भगवान ना आगे कहना पड़ोगे भाई दूसरी टांग बेल ली मैं आ गया। इसे बोलते हैं हठ योग, जिद योग। यानी हठ द्वारा भगवान को प्राप्त करना हठ योग है। जैसे आपको नौकरी लगनी है तो हठ कर लो कि मुझे जो जतन करने पड़े करो, मैं नौकरी लगूंगा, इसका मतलब आप नाथ संप्रदाय के हो गए। आप हठ योग चलाया, हठ योग में आते ही आप नाथ हो गए। यानी हठ योग जो है वो नाथों ने चलाया था, भगवान को जिद से प्राप्त करना। ठीक है। एक होते हैं मसानिया जोगी, जो चिड़ियानाथ जी के अनुयायी है, मसानिया थोड़ा सा। अब हम करते हैं शिव की प्रमुख 4 शाखाओं का जिक्र करते हैं। किसकी? शिव धर्म की 4 शाखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिव धर्म की 4 शाखा। अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, देखते हैं कौन उत्तर बताता है। महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, चलो बताइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं देखता हूं कौन सा बच्चा देता है, मैं उसे इंटेलिजेंट घोषित कर देता हूं। सर एक क्लास रोज लिया करो प्लीज प्लीज। रोज ही लेता हूं सुनीता देसी लाइव। बताओ। आपके मार्गदर्शन से मैं 5 साल बाद तैयारी करके 4th ग्रेड एग्जाम दिए, ऐसी कैटेगरी से 73 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अरे वाह ताराचंद, जब भी तेरा सिलेक्शन हो तू आना, मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा एक एज ए मोटिवेटर की। ये देखो ये मेरे स्टूडेंट है। बताइए महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? देखते हैं ये उत्तर कौन देता है। अरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे, राजस्थान जीके ने जवाब दिया, इतना इंटेलिजेंट। हाँ इसका मतलब मेरी क्लास में तो इंटेलिजेंट बैठे, तुम्हें पढ़ने की क्या उत्तर है? वाह यार। अब जिक्र करेंगे, जिसको नहीं पता है वो अब देखेंगे कि महाराणा प्रताप। राजस्थान में शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं। पहला है पशुपत शाखा। देखो कौन सी? पशुपत शाखा। समझता जाइए साथ साथ में। शिव के 18 अवतार है, जिनमें सबसे प्राचीन ये पशुपत शाखा। बहुत पहले स्थापना हुई इसकी थी। और किसने की थी? इसकी स्थापना की थी लकुलिस ने। स्थापना लकुलिस, लकुलिस नामक एक व्यक्ति ने इस संप्रदाय की स्थापना। ये गुजरात से थे लकुलिस, यानी कायावरोहण एक जगह है, गुजरात से थे। ब्रैकेट में गुजरात लिख दो। ठीक है। कौन? लकुलिस। ये भगवान शिव के 28वें अवतार थे। ठीक है, अवतार माने जाते। ठीक है। राजस्थान में इसकी पीठ, किसकी? पशुपत की। इसकी पीठ कहां है? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहां? उदयपुर। अब कुछ याद आया? कुछ याद आया? एकलिंगनाथ जी, नाम एकलिंगनाथ जी शिव जी है। अब एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के क्या है? वास्तविक राजा है। मेवाड़ वाले अपने राजा किसको मानते? एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ वाले किसकी पूजा करते? एकलिंगनाथ जी की। एकलिंगनाथ जी कौन है? पशुपत संप्रदाय, लकुलिस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है।
तो फिर जब महाराणा प्रताप एकलिंगनाथ जी को मानते हैं और एकलिंगनाथ जी राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, तो भाइयों और बहनों फिर आप बताओ कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? लकुली संप्रदाय को। बस थोड़ा बहुत घुमाते हैं आपने तो गड़बड़ हो जाए। पहला है लकुलिस, ठीक है, तो याद रह जाएगा कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? लकुलिस।